हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 12वां लेसन नरेश मेहता की काव्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके प्रथम भाग में इनकी 3 कविताएं जो संकलित की गई है। प्रथम किरण धेनुए, जिसमें किरण रूपी गायों को अंधकार रूपी घास को चरते हुए बताया है। आज हम इनकी द्वितीय कविता विडंबना का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने एक पौराणिक पक्षी के माध्यम से जगत की वास्तविक सत्ता और उनके सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। सत्य की शोध में मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा, सूर्य और वह जाने किन आकाशों से टूटकर लौट आया। उसे विनेत्र देख मैंने कहा, सत्य आग्नेय है। संपाति का अर्थ होता है गरुड़ का पुत्र या जटायु का बड़ा भाई, या हम कह सकते हैं एक पौराणिक पक्षी। सत्य की शोध में मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा। तो कवि वर्णन कहता है कि सत्य अर्थात जगत की सत्ता के यथार्थ की खोज करने के लिए मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा, अपने पक्षी संपाति को भेजा अर्थात गरुड़ के पुत्र को भेजा। सूर्य और वह सूर्य की ओर गया और वह जाने किन आकाशों से टूटकर लौट आया। फिर उससे भी आगे न जाने वह कहाँ कहाँ और किन किन आकाशों में घूमा, परंतु सत्य का पता न चल पाने से वह खाली ही थका हारा हुआ लौट आया। उसे विनेत्र देख मैंने कहा, सत्य आग्नेय है। विनेत्र का अर्थ होता है नेत्र रहित, और आग्नेय का अर्थ हो जाता है अग्नि से निर्मित। तो अब कवि कहते हैं कि उसे मैंने विनेत्र देख मैंने कहा, सत्य आग्नेय है, कि जब वह मेरे पास आया तो उसे नेत्र रहित देखकर अर्थात ज्ञान ज्योति से रहित देखकर मैंने कहा या मन में सोचा कि सत्य अग्नि रूप में है, अर्थात जग की जो वास्तविकता है, संसार की जो वास्तविक सत्ता है, वह आग्नेय या अग्नि तत्व ही है। तो यहाँ पर इस पद्य में कवि ने जगत की सत्ता के और उनकी जगत की सत्ता का जो सत्य है उसका अन्वेषण करने का तरीका यथार्थ पर ही कम बताया है, बल्कि अनुमानात्मक आभास पर अधिक बताया है। इस पद्य में हम देखेंगे कि कवि ने सत्य अर्थात जगत की सत्ता के यथार्थ की खोज करने का माध्यम संपाति पक्षी को बनाया, और यहाँ पर कवि ने बहुत ही सरल शब्दावली का प्रयोग किया है। फिर हम देखते हैं, उसे झूल से देख मैंने कहा, सत्य तेजस है। उसे लौट देख मैंने कहा, सत्य अप्राप्य है। लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं, मुझे ऋषि कहा। तो इस पद्य में कवि ने सांसारिक सत्य की खोज करने का जो प्रयास किया है और उसी की विडंबना यहाँ पर कवि ने दर्शाई है। तो आइए देखते हैं। उसे झूल से देख मैंने कहा, सत्य तेजस है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाशों के चक्कर लगाकर लोटे संपाति को झुलसी हालत में देखकर मैंने मन ही मन निर्णय लेकर कहा कि सत्य तेजस है, कि इस जगत का जो परम सत्य है वो तेज स्वरूप है, उसकी सत्ता तेजमय है। उसे लौट देख मैंने कहा, सत्य अप्राप्य है। अप्राप्य का अर्थ होता है जिसे प्राप्त न किया जा सके या न प्राप्त करने योग्य। तो कवि कहते हैं कि मैंने कहा कि वह परम सत्ता रूपी जो सत्य है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह प्राप्त करने के योग्य नहीं है। लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं, मुझे ऋषि कहा। तब इस यथार्थ का उद्घाटन करने से लोगों ने संपाति पक्षी को तपस्वी नहीं कहा, अपितु उन्होंने मुझे ही ऋषि मान लिया तथा दिव्य ज्ञान का मुझे मुनि बतलाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने ईश्वरीय सृष्टि की सत्ता इससे अलग कहीं और जगह नहीं है, इसी रूप का वर्णन यहाँ पर किया है। इसकी सत्ता जो है वो जगत में सत्य रूप में है, और इसका अन्वेषण जो है तार्किक आधार पर ही हमें
करना चाहिए, न कि अंधविश्वास पर। तो यहाँ पर कवि ने अपनी विडंबना व्यक्त की है और यहाँ जो कवि ने भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही सरल और भावानुभूति से प्रखर है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।